Ram 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 Ram। सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। योग साधना शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करो रोग योग, रहो निरोग, परमात्मा से बने सहयोग। भगवान के हेतु करना कृपा से प्रभात बेला के अंदर हम सभी को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए भगवान ने एक बहुत बड़ी कृपा करके एक योग साधना की ओर प्रेरणा कर रहे हैं। ध्यान योग में धीरे धीरे जाने में जो आनंद है, असीम आनंद है, जो सगुण साकार के ध्यान में भी आनंद है और निर्गुण निराकार के आनंद में भी आनंद है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। और उस आनंद तक की यात्रा के लिए पहले हमें शांत होना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे सुखी होंगे हम, और फिर आनंद की यात्रा में हम चल जाएंगे। वरना जिंदगी यूं ही निकल जाती है रोटी और पानी में। भगवान की कृपा से अनमोल घड़ी आई है जिंदगानी में, और इस अनमोल घड़ी का हमें पूरा लाभ लेना है। और पूरा लाभ तब लेंगे जब किसी योग साधिका के से हम छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से वहां पर उस राह पर आगे बढ़ेंगे। आइए चलते हैं आदरणीय शशि शर्मा जी के पास में, वो हमें सूक्ष्म क्रिया से योग साधना की तरफ जाएंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम, वंदन, सुप्रभात। योग साधना में आइए प्रवेश करते हैं योग की गंगा में। लंबा गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। ओ ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओम। पुनः सबको प्रणाम है, वंदन है। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरे सांस लीजिए। सब रोगों का एक समाधान, योग प्राणायाम और खान पान। योग प्राणायाम और खान पान सब रोगों का एक ही समाधान है। कितनी अच्छी बात है, कोई अलग अलग दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। लंबे गहरे सांस लेते रहिए। जितना अधिक समय लेने में लगाएंगे उतना ही छोड़ने में लगाने का प्रयास करें। ये हमारा दायां स्वर, बायां स्वर, जो दायां नाक है, बायां नाक है, लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल,
इनमें योग की गंगा बहती है। से जो श्वास प्राण वायु, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा पिंगला के दायां दायां बायां दोनों का ही नाम है ईड़ा पिंगला, और सुषुम्ना बीच में मध्य। एक समझने के लिए हम उसको नर्वस सिस्टम, बेसिकली वो नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं मोटी भाषा में समझने के लिए। थोड़े और लंबे लंबे सांस लीजिए। तो जब हम ईड़ा और पिंगला से शुद्ध वायु अंदर जाती है और अशुद्ध बाहर निकलती है, तो सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी, वो जागृत होती है। गंगा, यमुना और सरस्वती, जैसे सरस्वती नदी लुप्त है, गंगा यमुना दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती हैं, और सरस्वती दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से ये ईड़ा और पिंगला, दायां और बायां स्वर तो दिखता है, लेकिन जो हमारा सुषुम्ना है वो दिखाई नहीं देता है। तो उसके दर्शन कब होंगे? जब ईड़ा और पिंग, दायां और बायां, सीधी भाषा में समझ लीजिए, इससे हम सही तरीके से श्वास लेंगे तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, सरस्वती नदी जो लुप्त है, वो कहीं कहीं दिखाई देने लगेगी। और यदि हम और अच्छी तरह करेंगे तो पूर्ण रूप से हमें हमारी जो सरस्वती नदी है, हमें वो दिखा। कितने अच्छे नाम रखे गए हैं, एक का काला पानी, एक का शुद्ध पानी। जमुना जी का रंग जो है वो काला रंग है, श्याम रंग है। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। श्वास बाहर छोड़ना है, लेना नहीं है। तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। ये अनुलोम विलोम, कपाल भाती, सभी प्राणायाम मिलके करते हैं। मेन इसमें अनुलोम विलोम का वो है। तो इनके घर्षण से, घर्षण का मतलब जब शुद्ध हवा जाएगी, तो जो मैंने मोटी भाषा में कहा कि नर्वस सिस्टम, वो अपने आप ठीक होगा, तंत्रिका तंत्र। तो जब वो ठीक होगा तो सारी बीमारियां अपने आप, छोटा सा विज्ञान भाषा में मैंने आपको बताया कि कैसे बीमारियां ठीक होती हैं। वैसे तो ये बहुत गहन अध्ययन है, इसका पार ही नहीं, इट इज बियॉन्ड द बॉडी। कपाल भाती करते रहिए, और बीमारियों से कोई डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बुरी बीमारी है मोटापा। मोटापा बीमारी है। मोटापे वालों की इम्यूनिटी कम होती है, फेफड़े कमजोर होते हैं उनके, डाइजेशन कमजोर होता है, मसल्स वीक होती हैं। और वैसे मोटापे भी बीमारी नहीं है। वही सब रोगों का एक समाधान, योग, प्राणायाम और खान पान। मोटापा वाले कुछ दिन अन्न कम कर दें, कम ही क्या, अगर बंद कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। और ना रहा जाए तो एक बार में एक ही अन्न खाएं। दाल चावल रोटी सब्जी जो खाते हैं हम इकट्ठ, मतलब दाल चावल और रोटी तीनों अन्न है। कपालभाति करते रहिए, तीनों एक साथ न खाएं। रोटी सब्जी के साथ खाएं, चावल खाना है तो सब्जी के साथ खाएं, और अगर दाल खानी है तो उस दिन रोटी और चावल दोनों नहीं खाने हैं, दाल और सब्जी। दाल भी बहुत ज्यादा नहीं, एक कटोरी दाल, और सब्जी ज्यादा खा लें, सूप ले लें, सलाद ले लें। सलाद पहले, पेट भर सलाद खाएं। मोटापा कम करना है तो सेब और गाजर बराबर मात्रा में कस लें, किस लें, कद्दूकस कर लें, घिया कस जो भी है उसमें कस के ही खानी है। तीनों भोजन से पहले, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर, तीनों भोजन से पहले अच्छी तरह चबा चबा कर सेब और गाजर, आजकल पीली पीली गाजर आ रही है, वो भी मिला सकते हैं, दोनों को बराबर मात्रा में कस लेना है, कस के खाना है। पहले उससे पेट भर लें तो आपको सारे विटामिन पूरे रहेंगे और भूख भी कम लगेगी। उसके बाद भोजन करें, और जैसा मैंने बताया, अगर अन्न छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है, भूखे ना रहे, सूप, सब्जियां, सलाद, फल, जूस न ले, जूस लें तो सब्जियों का ले, वो खाएं। एक अश्वगंधा होता है, अपने राजस्थान में भी काफी पैदा होता है, उसके पत्ते, उसकी वटी भी आती है, लेकिन पत्ते खाएंगे, जो चीज ताजा खाएंगे उसका मुकाबला ही नहीं है, तो वो ले सकते हैं आप। त्रिफला का चूर्ण, त्रिफला की गोली, या सुबह चाय की आदत है तो रात को त्रिफला भिगो दिया, तिहाई चम्मच, आधा गिलास पानी में थोड़ा उबाला,
और ठंडा करके पी लिया। और चाय की आदत है तो थोड़ा गरम गरम पी लिया। शुगर नहीं है तो उसमें गरम पीना है तो गुड़ खांड डाल ली। चीनी, ये व्हाइट शुगर, मैदा, रिफाइंड, ये हटा दीजिए रसोई में से, यही बीमारी की जड़ है। रिफाइंड खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है रिफाइंड। चीनी, कपालभाति थोड़ी और कीजिए, 1 मिनट। और ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं, आइसक्रीम वगैरह, मोटापा कम करना है। मीठा, नमक और तला हुआ अन्न, बस 4 ही चीज तो कम करनी है, बाकी खूब खाइए। तो आपका उससे वजन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, कपालभाति अधिक करनी है, सुबह शाम करनी है, तो आपका मोटापा बहुत, अन्न कम करने से गारंटी है कि आपका मोटापा कम होगा। और अन्न खाना ही है तो जौ चने की रोटी खा लें। एक पुष्ट आहार दलिया आता है, उसमें जौ, सॉरी, बाजरा, गेहूं, चावल, मूंग की दाल, अजवाइन और तिल, 250-250 ग्राम चारों अन्न, और उसमें 50 ग्राम तिल और 20 ग्राम अजवाइन, वो दलिया खास, लेकिन उसमें भी खूब सारी सब्जियां डाल के बनाएं। उससे भी मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब में लाभकारी है वो दलिया भी। तो दलिया खाएं, नमक मिर्च कम खाएं, तला भुना कम खाएं, तो आपका मोटापा बहुत जल्दी कम होगा। बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ, सांस लिया, सांस बाहर, तीनों बंद लगाएंगे। थोड़ा और अधिक देर रोक के रखा करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक देर रोक के रखें। बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार करें। अग्निसार क्रिया 1 या 2 बार, सांस लिया, सांस बाहर, पेट को अंदर खींचेंगे, छोड़ेंगे, अंदर खींचेंगे, छोड़ेंगे। पर और अग्निसार क्रिया। बरसात का मौसम आ रहा है, शुरू हो रहा है, हो ही चुका है। तो जठराग्नि जो है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी कम होती है। सब सूर्य से ही चल रहा है हमारा, पेड़ पौधे, हम सब। सुबह डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, दोपहर में तेज धूप होती है, और लेकिन शाम को, शाम ढलते ढलते रात्रि को वीक, इसीलिए कहते हैं रात को, सब साइंटिफिक बातें हैं कि रात को हल्का भोजन करें। करेंगे उज्जय, 1-2 सांस सहज ले लीजिए, उज्जयी प्राणायाम। और जिनका मोटापा बिल्कुल ही एडामेंट हो गया, बिल्कुल कम नहीं होता है, वो गोधन अर्घ, गोमूत्र भी ले सकते हैं। 3-4-5 बार कर लीजिए उज्जयी प्राणायाम। तो बहुत लोग जागृत हो गए हैं
प्राणायाम से ही इम्यूनिटी बढ़ेगी, खान पान और प्राणायाम। लेकिन प्राणायाम और सब आसन करके और आप गुलाब जामुन रखे भूख लगी और रसगुल्ले मार रहे हैं और चूरमा और हलवा, तो मोटापा कम नहीं होगा। कभी कभी खा लिया, प्रतिदिन नहीं। ये तले पराठे वराठे प्रतिदिन ना खाया करे। थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं, पैर खोल लीजिए जिनको बैठने में दिक्कत हो रही है, जल्दी जल्दी, और फिर धीरे धीरे, जैसे बहुत नोचना पड़ रहा है हमें, बहुत हार्ड मिट्टी में वो मिट्टी छांटते हैं ना जैसे जोहड़ की, तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, कोनियां सीधी, कोनी सीधी, कोनी सीधी रखिए, अकड़ी हुई बिल्कुल कोहनी यहां से मोड़नी नहीं है। अंदर को, यहाँ कलाई का, कलाई की एक्सरसाइज है ये। यहाँ हाथ रखे, सांस भरते हुए सीधे रखे हाथों को, ऐसे ही सामने 5-5 बार कर लीजिए। अच्छा, अब धीरे धीरे लेके जाइए इनको, हाथों को धीरे धीरे लेके जाइए। कितना जोर पड़ेगा, जल्दी जल्दी किया, अब धीरे धीरे लेके जाइए और धीरे धीरे लेके आइए, जितना धीरे से धीरे कर सकते हैं। ऐसे लगेगा जैसे हमें बहुत वजन उठाना पड़ रहा है। हाथों को यहाँ रखेंगे, उंगलियां मिलाई ऊपर कान के पास। बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। लंबे लंबे श्वास, सांस भर के अपोजिट प्रेशर। नहीं, कुछ व्यायाम, कुछ आसन, प्रतिदिन सूक्ष्म क्रियाएं होनी चाहिए। टीवी देखते देखते भी कर लीजिए ये कुछ क्रियाएं। सांस भर के। तो जिनको मोटापा कम करना है, वो अन्न कम बताया मैंने, अश्वगंधा की पत्ती 2-2 पत्ती 3 बार खा सकते हैं मसल के। गोधन अर्क ले सकते हैं, एलोवेरा थोड़ा गर्म पानी में डाल के। लौकी का जूस मोटापा कम करता है, लेकिन जिनको वात रोग है, कहीं भी दर्द है, वात का मतलब कहीं भी जोड़ों में दर्द है, सीधी सी भाषा, उनको लौकी का जूस नहीं लेना है। देखिए लोग एलोवेरा लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, एलोवेरा ठंडा है, जुकाम है, जोड़ों में दर्द है और बढ़ गया कि हमारे तो नुकसान कर रहा है जी। एलोवेरा नुकसान नहीं कर रहा, विधि गलत है। तुलसी, अदरक, अश्वगंधा, हल्दी, इनकी चाय बना के लें जिनका मोटापा ज्यादा है, थोड़ी गरम गरम पिए उस चाय को। और शुगर नहीं है, मधुमेह नहीं है, तो उसमें थोड़ा मीठा डाल ले। जिसे मीठा कम ही लेना है, लेकिन थोड़ा सा चाय की आदत है तो वो ले सकते हैं। ये माफिक जिनको नहीं आती है, सूट नहीं करती है, वो त्रिफला का पानी किया चेंज कर लिया, कभी त्रिफला का पानी उबाल के पी लिया, कभी ये पी लिया। अन्न खाने से हमारा अन्नमय कोश बढ़ता है। पैर खोल लीजिए। तो अन्न कम करेंगे तभी मोटापा कम होगा। दुनिया भर के जिम विम जो मर्जी कर लीजिए, पार्कों में चक्कर काट लीजिए, या तो उतनी मेहनत कीजिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम। बहुत सुंदर। थोड़ा पैरों को रिलैक्स,
ज्यादा तो नहीं करना पड़ गया? थोड़ा सा ज्यादा कर लिया आज। धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, पैरों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को सांस भर के पीछे खींचे तो यहां दर्द हो, सांस भर के खींच के रखिए। ज्यादा एसी में सोने से, हर समय एसी में रहने से, ठंडा पानी पीने से, हर चीजें ठंडी खाने से, ठंडा दूध फ्रिज का उठाया, हर चीज फल ठंडी, उससे भी मोटापा बढ़ता है। कि हम तो कुछ नहीं खाते, बहुत परहेज का खाते हैं, और फिर भी हमारा मोटापा बढ़ रहा है। तो कारण क्या है? थोड़ी बहुत, बस थोड़ा सा ही परिवर्तन करना है खान पान में। बटरफ्लाई, बहुत सुंदर, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और लोगों को प्रेरित कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ये भी पुण्य का काम है। आप लोगों के रोग बिना दवाओं के ठीक करवाएंगे। और इस शिविर में कक्षा में आने वाले जो भी दवा खा रहे हैं, मुझे फोन कर सकते हैं कि रोगानुसार मैं उनको ऊपर खान पान और जो कुछ जड़ी बूटी औषधि। और जिनसे पद्मासन में नहीं बैठा जाता, पहले एक पैर को ऊपर रख के ऐसे बैठा करें। एक पैर को ऊपर रखेंगे तो धीरे धीरे पद्मासन में बैठने की जो 5 मिनट पद्मासन लगाता है उसको कभी हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको हृदय रोग कभी नहीं होगा। दोनों हाथों को पीछे पकड़ के, ये भी शुगर के लिए भी फायदेमंद है। माथा नीचे लगाने का प्रयास। पेट दब रहा है ना, हमारा पेनक्रियाज दबता है, वो एक्टिवेट होता है, उसकी मालिश होती है, सेल्स एक्टिव हो जाते हैं वहां के। रोग के कीटाणु गंदे सेल्स में, गंदा मतलब साबुन की सफाई वाला गंदा नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा सहज हो जाइए, जहां ऑक्सीजन की कमी है वही गंदगी है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड ही भरी पड़ी, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है। अनुलोम विलोम करेंगे सभी। अनुलोम विलोम, नाम भी सही पता होने चाहिए हमें, बिल्कुल प्रामाणिकता से करेंगे। मैं भजन लगाऊंगी, भजन ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो आप बातों में अटक जाते हैं। ऊंचे देख आवाज, काल पड़े विलेटना, ऊपर जम सीधा, बातों ही बातों ने तेरे को, बातों ही बातों ने तेरे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया, कभी न भजन हो मेरे मन, सभी कीजिए।
बातों ही बातों में बिखरे बाल अवस्था यूं ही गंवाई की बहुत नादानी बाल अवस्था यूं ही गंवाई की बहुत नादानी होश रहा तुझे कुछ भी नहीं जब आई तुझे पे जवानी होश रहा तुझे कुछ भी नहीं जब आई तुझे पे जवानी वेद भयो जब सूझे कछुना प्रीत भयो जब सूझे कछुना यूं ही गया यूं मन बचपन ओ मेरे मन बातों ही बातों में बिखरे उमरिया बातों ही बातों में बिखरे उमरिया तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया कभी ना भजन ओ मेरे मन बातों ही बातों में बिखरे उमरिया बातों ही बातों में बिखरे मानव तन मुश्किल से मिला है सबने ये ही बताया मानव तन मुश्किल से मिला है सबने ये ही बताया पर तूने अनमोल खजाना थोड़ी समझ लुटाया पर तूने अनमोल खजाना थोड़ी समझ लुटाया जान बूझ जाने बूझ कर अपने हाथों जाने बूझ कर अपने हाथों यूं लगवा अपना धन। बाएं नासिका से छोड़ते आवृत्ति को पूरी करेंगे। एक दो सहज श्वास, भ्रामरी प्राणायाम। और जैसे पैसे जोड़ रहे हैं, मकान दुकान जो भी हम संपदा इकट्ठी करते हैं, ऐसे ही ये स्वास्थ्य की संपदा भी यंग एज में ही इकट्ठी कर लीजिए, भर लीजिए बैंक को। 3 बार सभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। कान का ये जो छोटा सा ढक्कन से उससे कान बंद, 2 उंगलियां नासिका पे हल्का सा टच करते हुए, एक आईब्रो के भाव के ऊपर नाक से सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजार करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल शांत। सभी लोग आसन तैयार रखा करें बिछाने का, जिनके पास नहीं है तो वो जमीन में बिछाने का आसन, और एक पतली सी मलमल की कोई चुन्नी या कुछ भी हो
ओढ़ने के लिए। एक दिन योग निद्रा करवाऊंगी। अब कई दिन हो गए करते हुए, कठिन व्यायाम करने के बाद थोड़ा योग निद्रा भी होना जरूरी है। 5 मिनट की करवाऊंगी। तो ये सब चीजें रखें। वो घर में जो भी टीवी वीवी चल रहा हो उस शोर को बंद कर दें। लंबे गहरे श्वास, ईश्वर का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाके, ऊपर ही दृष्टि भी, ऊपर दृष्टि, आंखें बंद है लेकिन गर्दन ऊपर करके। एक साथ कई कई लाभ होने चाहिए हमें। जोर से रगड़िए, और जोर से रगड़ के आंखों के ऊपर रखेंगे। बिल्कुल उंगलियों को टाइट कर लेंगे, कहीं से रोशनी ना आए। धीरे धीरे आंखों को झपकते हुए, ब्लिंकिंग करते हुए, खोल बंद कस के, खोल बंद करते हुए खोलेंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। सभी खड़े हो जाएंगे। अब हम 5 मिनट कठिन व्यायाम खड़े होके करने वाले। सभी अभ्यस्त हो गए हैं, नए साधक भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खड़े हो जाइए और प्राणायाम और कठिन व्यायाम थोड़े से जॉगिंग करेंगे। अब घर में ही, कमरे में ही दौड़ लगा लीजिए। जितना तेज दौड़ सकते हैं, कोई पार्क की जरूरत नहीं है। एड़ियों को पीछे नितंब से लगाने का प्रयास। ऐसे ही घुटने को सीने से लगाने का प्रयास। जो फास्ट कर सकते हैं, अभ्यस्त है, वो फास्ट करें। सांस भरते हुए, क्योंकि जब तक थोड़ा पसीना नहीं बहाएंगे, घर का काम भी करते हैं तो घबराइए नहीं बेटियां, बहनें, महिलाएं, कि हम तो घर का काम करते हैं, उसी में सारी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर भी घुटने क्यों खराब होते हैं, क्यों कंधों में दर्द होता है? पैर खोल लेंगे, एक पैर पे बैठने का प्रयास, एक घुटना सीधा, एक मोड़ेंगे। ये नहीं, ऐसे खुद नहीं मुड़ना है, हम सामने ही रहेंगे। अभी हमने नहीं, कमर नहीं मोड़नी है, घुटना मोड़ना है, वो बाद में करेंगे वो वाला। अब ऐसे हो गए, एक पैर मोड़ा, सभी कर सकते हैं ये, धीरे धीरे वाले, धीरे धीरे। इनको अभ्यास कम है, बच्चे जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सांस भर के पीछे जितना झुका जाए। जिनको हार्निया है उनको पीछे झुकने वाली नहीं करनी, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे झुकने वाली। 2 सावधानियां ध्यान में रखें हमेशा। वो वाला एक्सरसाइज, कमर में दर्द वालों को आगे नहीं झुकना है, सर्वाइकल वालों को। सांस भर के पीछे झुके रहिए। बहुत अच्छे। पैर खोल लीजिए, हाथ सीधा बिल्कुल ऊपर, से सीधा, पैर खुले हुए हैं। घुटना नहीं मोड़ना है। और इसको ही जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए, पतले मोटे हो जाएंगे और मोटे पतले हो जाएंगे। अब एक हाथ ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, बाएं हाथ से दायां पैर, ऊपर वाले हाथ को देखना है। जो जवान है वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं इसको, लेकिन हर बार सीधा होना। बहुत सुंदर, पैर चौड़े हैं, बहुत ही सुंदर। पैरों को पास ले आइए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3 4, सांस भर के ऊपर, सांस के हिसाब से। स्कूल की पीटी नहीं है ये।
अब जो कूद सकते हैं वो कूद ले, वरना बाकी 1 2 4 ऐसे कर ले। और जो कूद सकते हैं वो कूद के गिनती करके करेंगे। आज कितनी बार कूदे, कितनी ताली बजाई, ऊपर ताली बजानी है। जो अभ्यस्त ना हो वो ना करे, वो धीरे धीरे करते रहे। और बाकी जो तेज ताली बजा सकते हैं, तेज ताली आज 1 मिनट में 60 ताली बजा लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अब कमर की, घुटनों की एड़ियां उठानी है, पंजे वहीं रखे रहेंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा करें, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो सभी कर पाएंगे, डांस भी करना आ जाएगा। आया कुछ आनंद, निकली जान, लंबे लंबे श्वास, सहज हो जाइए बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।